दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्जीनिया वुल्फ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे मॉडर्न फिक्शन के ऊपर बात करेंगे। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस ऐसे के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सिंपल तरीके से इस ऐसे का जो एनालिसिस है वो मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये जो ऐसे है मॉडर्न फिक्शन, ये 1925 में पब्लिश हुआ था कॉमन रीडर मैगजीन में। ठीक है। इस नॉवेल में दोस्तों ये जो ऐसे है, इस ऐसे में वर्जीनिया वुल्फ ने मॉडर्न फिक्शन के ऊपर अपने व्यूज़ को प्रेजेंट किया है कि किस तरह से मॉडर्न फिक्शन लिखा जाना चाहिए, किस तरह से मॉडर्न फिक्शन होना चाहिए। तो इन सभी के ऊपर वर्जीनिया वुल्फ का जो व्यू है वो उन्होंने प्रेजेंट किया है। सबसे पहले दोस्तों, वर्जीनिया वुल्फ ये बोलती है कि जो राइटर है, जो मॉडर्न फिक्शन का राइटर है, उन सभी को अपने फीलिंग को लिखना चाहिए। मतलब राइटर जो सोचते हैं उसको लिखना चाहिए, ना कि सोसाइटी और पब्लिशर जो सोचते हैं वो लिखना चाहिए। आजकल वो ये मानती है कि आजकल के जनरेशन के जो फिक्शन है वो सोशल प्रेशर, पब्लिशिंग बिजनेस के प्रेशर से जूझ रही है। इसी कारण से जो राइटर है वो अपनी खुद के फीलिंग को लिख नहीं पाती। तो इसके खिलाफ वर्जीनिया वुल्फ है। वो ये सोचते हैं कि राइटर जो फीलिंग करते हैं, जो फील करते हैं, उसको लिखना चाहिए। वो ये बोलती है कि एक राइटर का जॉब होता है, एक राइटर का काम होता है लाइफ का जो कम्प्लेक्सिटी है उसको दिखाना, दर्शाना। राइटर का काम ये नहीं होता इम्पोर्टेंट चीज़ें को दिखाना। राइटर का काम होता है लाइफ में जो कम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है, उसको दिखाना। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ ये बोलती है कि जो राइटर है उनका काम है एकॉर्डनेस ऑफ लाइफ को दर्शाना। और वो ये बोलती है कि एक राइटर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए ह्यूमन लाइफ के इंटरनल मैटर को दिखाना। ठीक है। जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ ने एक स्ट्रीम, जो उनका एक टेक्निक को डेवलप किया था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसी तरह उन्होंने एक राइटर को उन्होंने प्रेस किया जिनका नाम है जेम्स जॉयसी। जेम्स जॉयसी एक नॉवेलिस्ट थे। तो उनको वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ही प्रेस किया है, क्योंकि जेम्स जॉयसी ने ह्यूमन के लाइफ के क्लोज आकर उन्होंने अपने नॉवेल्स को लिखा था, जो वुल्फ को बहुत ही पसंद थी। उनका ये मानना है कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो सेंसेशन एंड इम्प्रेशन का शेल्टर है, और नॉवेलिस्ट का काम होता है इन्हीं सेंसेशन एंड इम्प्रेशन को कन्वे करना। तभी एक नॉवेल सक्सेसफुल और गुड नॉवेल बन सकता है। वर्जीनिया वुल्फ ये मानते हैं कि जो ट्रेडिशनलिस्ट जो है, जो ट्रेडिशनल जो राइटर है, वो न्यू थॉट को, आइडिया को प्रोफाउंड करते थे, लेकिन फिर भी वो विक्टोरियन ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ ये बोलती है कि उनका जो नॉवेल है उसका प्लॉट स्ट्रक्चर बहुत ही एक्यूरेट है, और उनको लाइफ लाइक नॉवेल, टायरेंट प्लॉट, कन्वेंशनल कॉमेडी पसंद नहीं है। उनको उन नॉवेल को पसंद है जो ह्यूमन लाइफ से डील करता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का जो कम्प्लेक्सिटी है उसको दर्शाना ही नॉवेलिस्ट का काम होता है। उसके बाद वो ये बोलती है, वो कुछ ऑथर्स को क्रिटिसाइज़ करती है, कुछ नॉवेलिस्ट को क्रिटिसाइज़ करती है, जैसे कि एम जी वेल, आर्नोल्ड बेनेट, जॉन गैलोट थे। इन ऑथर्स को दोस्तों वर्जीनिया वुल्फ क्रिटिसाइज़ करती है, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ का ये मानना है कि ये जो ऑथर है, इन्होंने अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को अपने नॉवल में लिखा है। उनके नॉवल में उतना कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। वो नॉवेल्स के बॉडी को लेकर कंसर्न है, ना कि नॉवल को सोल को लेकर। इसलिए उन्होंने एडवर्डियन जो नॉवेलिस्ट है उनको क्रिटिसाइज़ किया है, उनको मटेरियलिस्ट कहा है, क्योंकि वह हमेशा प्लॉजेबल एंड प्रेडिक्टेबल प्लॉट्स को लिखते थे, ना कि ह्यूमन लाइफ को दर्शाते थे। उसके बाद दोस्तों जो वर्जीनिया वुल्फ है वो एक स्टोरी का एग्जांपल देते हैं जो एंटोन चेखव ने लिखा है। उस स्टोरी का नाम है गुसव। गुसव दोस्तों एक स्टोरी है जो एंटोन चेखव ने लिखा है। तो वुल्फ का यह मानना है कि इस स्टोरी में कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। ये स्टोरी कम्प्लीटली कैरेक्टर्स और मूड के ऊपर बेस है, ना कि एक्शन के ऊपर बेस है। उसके बाद दोस्तों जो वर्जीनिया वुल्फ है वो कुछ राइटर्स को प्रेस करती है इस ऐसे में, जैसे कि एंटोन चेखव, थॉमस हार्डी, जोसेफ कॉनरेड, इनको वो प्रेस करती है, क्योंकि उनका मानना है कि एंटोन चेखव, थॉमस हार्डी, जोसेफ कॉनरेड जैसे राइटर उन ट्रेडिशनल एंड मटेरियलिज्म से दूर आकर अपने खुद के नॉवल उन्होंने लिखा है, और उनका नॉवल सब्जेक्टिव है और साइकोलॉजिकल है। इसलिए वो इन राइटर्स को प्रेस करते हैं। ठीक है।
वर्जिना वुल्फ का ये मानना है कि नॉवेलिस्ट को मटेरियलिज्म से दूर जाकर साइकोलॉजिकल और सब्जेक्टिव नॉवेल्स को लिखना चाहिए, ताकि वो लोगों की जो इंटरनल प्रॉब्लम है, लाइफ का जो प्रॉब्लम, ह्यूमन लाइफ का जो प्रॉब्लम है, वो उनको दर्शा सके। उसके बाद दोस्तों जो वर्जिना वुल्फ है वो हेनरी फील्डिंग एंड जेन ऑस्टन को भी प्रेस करती है। उनका ये मानना है कि हेनरी फील्डिंग और जेन ऑस्टन का जो वर्क है उनमें सिंप्लिसिटी पाया जाता है, जो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद वो हेनरी हडसन एंड जोसेफ कॉनरेड के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो करती है। और उसके बाद दोस्तों वो कुछ इम्पोर्टेंट नॉवेल्स के ऊपर बात करती है, जैसे कि दी पर्पल लैंड, ग्रीन मैंशन जो हेनरी हडसन ने लिखा है। उसके बाद ओल्ड वाइफ्स टेल जो एडनॉट बेनेट ने लिखा है। उसके बाद तो वो एक टी.एस. एलियट की पोइट्री का जो डेफिनेशन है उसके ऊपर बात करती है कि टी.एस. एलियट ने कहा है कि पोइट जो लिटरेचर है वो एक प्रोसेस है जो प्रेजेंस को मेक करता है, बनाता है, और ये कंटिन्यूअली चेंज होता रहता है। तो इस तरह दोस्तों जो वर्जिना वुल्फ है उन्होंने इस ऐसे में अपने खुद के व्यूज़ को प्रेजेंट किया है मॉडर्न फिक्शन के ऊपर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना दोस्तों, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।